बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब। आज मैं एक बार फिर आपको राउंड नेक में गुम सिलाई के साथ जॉइंट लेस लगाकर गले का ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैं राउंड नेक में गुम सिलाई के साथ जॉइंट लेस लगाकर इसी टाइप का एक नेक डिज़ाइन बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस टाइप के तमाम नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग के तरीक़ों से हटकर हैं। तो फिर चलिए शुरू कर लेते कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये जॉइंट लेस ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म की जॉइंट लेस ले सकती हैं। आउटर नेक बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर की उरेब पट्टी को उरेब कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर की इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। मैं आपको समझाने के लिए मेटल वाले हिस्से के बगैर बता देती हूँ कि 1 इंच से 1 पॉइंट इस तरीके से कम है। फ़िलहाल तो इस पट्टी की टोटल लेंथ है 20 इंच। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसको हम बाद में कट कर देंगे। पेस्टिंग पेपर की साइडों से जो फोल्डिंग से एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे और दोनों साइड से बकिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। जी तो हमने पेस्टिंग पेपर के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हुआ हो और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कम हो। ये देखें, इस तरीके से पूरी पट्टी को हमने इसी तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। जी तो इस तरीके से हमने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी की लेंथ के बराबर हम जॉइंट लेस ले लेंगे और जॉइंट लेस के एक साइड पर हम इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप पर कट लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। जी तो इस तरीके से हमने जॉइंट लेस के एक साइड पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इन कट्स की वजह से हम जॉइंट लेस को राउंड में इजीली घुमा लेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर वाली साइड पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे, यानी जो साइड हमने कम रखी थी इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है इस हिस्से को हम इस पट्टी के साथ पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे। लेस को पेस्ट करने की वजह से एक तो हमें बार बार अपनी लेस को सेट नहीं करना पड़ता, दूसरा हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग भी आ जाती है। जी तो हमने पूरी पट्टी के साथ जॉइंट लेस को पेस्ट कर लिया है। अब हम इस पट्टी को दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम प्रेस कर लेंगे और पट्टी को अच्छे से सेट करने के बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे इस हिस्से पर। जी तो हमने पट्टी को फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा ली है। ये देखें, पट्टी की बैक साइड भी अच्छे तरीके से सिलाई में आ चुकी है, ये आप देख सकती हैं। अब नेक की कटिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इनर नेक का परफेक्ट साइज़ कटिंग करने के लिए पहले हम आउटर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ मैंने रखनी है 3 इंच, इसलिए मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी। डेप्थ के लिए हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब ये निशान मिलाते हुए हम एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। जी तो हमने ये निशान मिला लिए हैं। अब हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। जी तो राउंड शेप हमने ड्रा कर ली है, ये देखें। अब हमने जो आउटर नेक के लिए पट्टी तैयार की थी इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इस पट्टी का सिरा हम मार्किंग के साथ मिलाकर रखेंगे और जॉइंट लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है उतना हिस्सा छोड़कर हम बाहर वाली ये मार्किंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनर नेक बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में कट हो, बाद में आपको इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग ना करनी पड़े, तो फिर आपने ये मार्किंग बहुत ही एहतियात से करनी है। जी तो मार्किंग हमने कर ली है। अब हम ये तमाम निशान मिला लेंगे ऐसे। जी तो हमने ये तमाम निशान मिलाकर राउंड शेप ड्रा कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए मार्किंग कर लेंगे। जी तो ये मार्किंग भी हमने कर ली है। देखिए, हमने मार्किंग तो आउटर और इनर नेक दोनों के लिए की है, लेकिन हम कटिंग इनर नेक ही करेंगे क्योंकि आउटर नेक के लिए हमने पहले से एक पट्टी तैयार करके रखी हुई है। बाकी कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस हम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी और सूट का राउंड नेक बनाने के लिए हम पेस्टिंग पेपर का ये पीस यूज़ कर लेंगे। अब नेक की इस शेप को हम शर्ट के बैक साइड पर पेस्ट कर लेंगे। जी तो हमने नेक की शेप को शर्ट के बैक साइड पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे
और कर्व वाले हिस्सों में इस तरीके से छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हल्का सा पानी का स्प्रे करके फोल्ड करके आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे ऐसे। जी तो इस तरीके से हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब फ्रंट साइड से हम अच्छे तरीके से अपनी शर्ट को सेट करके रखेंगे। अब ये स्ट्रिप जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी, इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट बना लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम शर्ट के मिड पॉइंट में ऐसे रखेंगे और इस तरीके से मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा हिस्सा हमने कट कर दिया है। अब हम जॉइन लेस के बाहर वाली साइड पर भी थोड़े थोड़े गैप पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जी तो हमने इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब हम अपनी शर्ट को फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट बना लेंगे ऐसे। जी तो हमने अपनी शर्ट का मिड पॉइंट बना लिया है। अब इस स्ट्रिप के मिड पॉइंट पर भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप के ऊपर हम हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे और एक बार फिर हम इस स्ट्रिप के मिड पॉइंट को शर्ट के मिड पॉइंट के साथ ऐसे मिलाकर इस स्ट्रिप को राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इस स्ट्रिप का ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे भी हम कट कर देंगे ऐसे। और जॉइन लेस का जितना हिस्सा सिलाई के दबाव में आएगा इतना हिस्सा हम नेक के ऊपर रखकर स्ट्रिप को राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इस स्ट्रिप को राउंड शेप दे ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बैक साइड की तरफ फोल्ड किया था, पहले तो हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद एक बार फिर हम राउंड हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे। ये देखें ऐसे। अब लेस का जितना हिस्सा भी हमने सिलाई के दबाव में देना है, जॉइन लेस का उतना हिस्सा हम नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हम नेक के बैक साइड पर ग्लू अप्लाई करेंगे और इसके बाद इजीली हम जॉइन लेस के साथ नेक को पेस्ट कर देंगे। जी तो इस तरीके से हमने नेक के दोनों पार्ट्स को ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लिया है। आमतौर पर तो जॉइन लेस को नेक के साथ पेस्ट करके किनारे की सिलाई लगा ली जाती है, जिससे ये होगा कि बैक साइड से सिलाई गुम ना होने की वजह से हमारे डिज़ाइन में एक तो फिनिशिंग नहीं आएगी, दूसरा हमारी लेस और सिलाई भी नज़र आएगी। तो बैक साइड से भी लेस को गुम सिलाई में देने के लिए हम एक ओरेप पट्टी लेंगे, जिसके एक सिरे को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इस फोल्डेड हिस्से को हम जॉइन लेस के सिरे पर पूरे नेक में पेस्ट कर देंगे, जिसके लिए हम जॉइन लेस के सिलाई के दबाव वाले हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे ऐसे, और इस हिस्से पर उरे पट्टी को इस तरीके से रखकर पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि इस पट्टी को पेस्ट करते हुए पेस्टिंग पेपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम साथ के साथ फोल्ड करते जाएंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को साथ के साथ फोल्ड करने की वजह से हम अपनी उरे पट्टी को इजीली पूरे राउंड नेक में घुमाते हुए पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। जी तो हमने इस उरे पट्टी को पूरे राउंड नेक में फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। ये देखें ऐसे। अब एक्स्ट्रा हिस्सा हम कट कर देंगे और सिलाई लगाने से पहले हम प्रेस कर लेंगे और इसके बाद हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। ये देखें बैक साइड से भी उरे पट्टी सिलाई में आ चुकी हैं। ये भी बताती चलूँ कि साथ ही मैंने बैक साइड से तुरपाई भी कर ली थी। अब हम अपनी शर्ट को फोल्ड करके शर्ट का मिड पॉइंट बना लेंगे। ये देखें हमने प्रेस की मदद से शर्ट का मिड पॉइंट बना लिया है और सेंटर में एक क्रीज बन चुकी है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारी शर्ट का मिड पॉइंट। अब हम पेस्टिंग पेपर की एक सीधी पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच से 1 पॉइंट कम है। इस पेस्टिंग पेपर के सेंटर को हम शर्ट के मिड पॉइंट के साथ ऐसे मिलाते हुए पेस्ट कर लेंगे। जी तो पेस्टिंग पेपर को हमने शर्ट के सेंटर में पेस्ट कर लिया है। अब इस पट्टी का ये मिड पॉइंट है। ये देखें हमने स्लिट का साइज़ रखना है 9 इंच, इसलिए हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। अब हम स्लिट के लिए सेंटर से कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। स्लिट के एंड में हम पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर इस तरीके से क्रॉस में कट लगा लेंगे और कट लगाने की वजह से ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन गया है इसे इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। नीचे से इस एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को रिमूव करके कट कर देंगे।
इस तरीके से। अब हम अपनी शर्ट को पलट कर सीधा करके रख लेंगे और नेक को अच्छे से राउंड शेप देने के लिए एक बार फिर प्रेस कर लेंगे। अब पाइपिंग के लिए मैंने ये डिज़ाइनिंग वाली 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। देखिए, हमने पाइपिंग की चौड़ाई को बराबर रखने के लिए स्लिट के दोनों साइड पर पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर मार्किंग कर ली है। इस मार्किंग की वजह से एक तो हमारी पाइपिंग की चौड़ाई बराबर आएगी और दूसरा डिज़ाइन हमारा नीट और क्लीन बनेगा। अब हम पाइपिंग वाली पट्टी लेंगे। ये इस पट्टी की सीधी साइड है, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे। अब इस पट्टी के ऊपर हम शर्ट की बैक साइड को इस तरीके से रखेंगे कि ऊपर से थोड़ी सी हमने पट्टी भरती हुई रखनी है। अब हम मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे और नीचे से ये सिलाई हम बाहर की तरफ ले आएंगे इस तरीके से। दूसरी सिलाई हम नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और शर्ट की इस साइड को हम इस तरीके से पलट देंगे। ये देखें ऐसे। क्योंकि हमने दोनों पट्टियों की डिज़ाइनिंग को बराबर रखना है, इसलिए दोनों पट्टी को हम ऐसे बराबर करके रख लेंगे। डिज़ाइन को बराबर करने के बाद हम इस पट्टी को ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। जी, तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब पाइपिंग की इन दोनों पट्टियों को हम ऐसे सीधा करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें ऐसे। जी, तो दोनों पट्टियों को इस तरीके से हमने सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से हम अपनी पाइपिंग को नीचे की तरफ पलट कर प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी, तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ पलट कर प्रेस कर लिया है। अब बैक साइड से देखें, अपनी डिज़ाइन में फिनिशिंग लाने के लिए हम ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे क्रॉस में फोल्ड करेंगे। ये देखें ऐसे। और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पेस्टिंग पेपर के बराबर रखते हुए फोल्ड कर देंगे और फिर प्रेस कर लेंगे। ये देखें ऐसे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। ये देखें इस तरीके से हमने कॉर्नर बनाया है। नीचे से भी हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद तुरपाई कर लेंगे। जी, तो हमने तुरपाई कर ली है। ये देखें, मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखाती हूँ। अब स्लिट को बंद करने के लिए हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है। हमने पेस्टिंग पेपर के बगैर कपड़े को फोल्ड करके ये पट्टी तैयार की है। अब हम सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। ठीक है। अब हम स्लिट बंद करने के लिए बटन पट्टी नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे और फिर पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम टांके को पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। जी, तो एक्स्ट्रा धागे हमने नीचे की तरफ निकाल कर अपने डिज़ाइन को नीट कर लिया है। बटन लगाकर मैं आपको नेक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है इस नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।